और भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर चल रही जांच और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में किए जा रहे नवाचारों को लेकर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सच पे धड़क से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि फायरमैन भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बोर्ड इस पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके अलावा अब फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। टीटीआई भर्ती परीक्षा में चल रही जांच को लेकर भी आलोक राज ने बात की। इन दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कई परीक्षाओं की जांच की जा रही है। इसके अलावा कई नवाचार और कई सख्त एक्शन लेने की तैयारी में बोर्ड है। सर, कल खबर आई कि अब 3 बार से ज़्यादा अगर कोई अनुपस्थित रहता है भर्ती प्रक्रियाओं में तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। क्या पूरी रणनीति? तो इसका पहली बात तो अभी तक ये कोई आधिकारिक व्यक्तित्व नहीं है। ये हमने ऐसा एक सिर्फ ये विचार चल रहा है कि हमने देखा कि जैसे आरपीएससी की परीक्षाएं हुई उसमें सिर्फ 22% उपस्थिति रही। हमारी खुद की परीक्षा जो लास्ट हुई थी 7 सितंबर को, उसमें 60% उपस्थिति रही। और इस बात का सभी को इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब सरकार परीक्षा कराती है तो हर एक परीक्षार्थी के ऊपर 400 से 600-700 रुपये तक का खर्चा सरकार करती है। जो परीक्षार्थी होते हैं वो सिर्फ एक बार फॉर्म भरते हैं ओटीआर के दौरान, और उसके बाद में फिर वो कोई उसकी फ़ीस नहीं ली जाती है। ये अच्छा एक सरकार का एक कदम था जो सरकार ने लिया था, पिछली सरकार ने, और उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हर एक अभ्यर्थी को इस बात का पता होना चाहिए और जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जब आपने फॉर्म भरा है तो आपको उपस्थित होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ऐसी मेरी सोच है, ऐसा हमारा विचार विमर्श चल रहा है और हम पूरा इसको एनालाइज करके इस पर कदम उठाएंगे। और हम चाहेंगे कि जो हर एक परीक्षार्थी फॉर्म भरता है वो परीक्षा दे। कई बार हो सकता है कि कोई परीक्षार्थी बीमार हो जाए, गाड़ी लेट हो जाए, बारिश पड़ जाए, किसी वजह से नहीं आ सके, तो एक आध परीक्षा, 2 परीक्षा वो अनुपस्थित रह जाए तो ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन 3 बार यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित रहता है, इसका मतलब परीक्षार्थी लापरवाह है या जिम्मेवार नहीं है और उसने बिना सोचे समझे फॉर्म भर दिया है और बिना तैयारी करे उसने फिर एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, तो इस बात का उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि ऐसे परीक्षार्थी को हम 1 साल से 3 साल के लिए डीबार करें और उसको बाद में दोबारा मौका दिया जाए। सर, एक फायरमैन को लेकर अभी आपने हाल ही में ट्वीट किया था कि उसकी जांच पूरी हो गई है और आधे से ज़्यादा जो केस हैं वो उस पर एक्शन लेने की आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पात्र नहीं है। जी, ये काफ़ी फायरमैन की भर्ती का जो सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसमें डीएलबी से हमने रिक्वेस्ट किया था डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज़ को कि डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ टू चेक कि ये परीक्षार्थी जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं फायरमैन कोर्स के वो उचित हैं, सही हैं कि नहीं हैं। और इसकी उन्होंने 2 बार जांच, पहली बार जांच की तो जब मेरे पास वो फायरमैन सर्टिफिकेट लाए गए तो मैंने देखा कि उसमें फर्जी सर्टिफिकेट्स थे, तो मैंने वो फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया पूरी की पूरी जाँच को। और मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की डीएलबी से कि इनको दोबारा जाँच कराई जाए। और फिर इलेक्शंस आ गए, इलेक्शन के बाद फिर दोबारा हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद फिर डीएलबी ने अपनी टीम में भेजी और कई सारे दस्तावेज मांगे इस सत्यापन करने के लिए कि वो सर्टिफिकेट सही हैं कि फर्जी हैं। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने जो सर्टिफिकेट्स या जो डिटेल्स दी हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और कई सारे तो उन्होंने डिटेल्स दी ही नहीं है। इस बात से बिल्कुल ये साबित होता है कि वो जो अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने वो सर्टिफिकेट वहाँ से लिए तो होंगे लेकिन वो सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है और यदि सर्टिफिकेट भी प्रॉपर है तो वहाँ पर वो कोर्स नहीं चलाए। और इसी के चलते डीएलबी ने लगभग 40 छात्रों का जो सत्यापन करके बोला है कि उनकी अभिशंसा उन्होंने नहीं की है, यानी उनको उन्होंने पात्र घोषित नहीं किया है। और करीबन 40 और ऐसा अभ्यर्थी हैं जिनकी वो जांच कर रहे हैं अभी और उसके बाद फिर वो बताएंगे कि उसका निर्णय क्या रहा। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, एक पीटीआई भर्ती को लेकर अपात्र लिस्ट की लगातार जो है चर्चा चलती आ रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जी डिग्री, जैसा कि आपने बात की, फर्जी डिग्री को लेकर जो है कई चीज़ें चल रही हैं और अब इसमें अभ्यर्थी जो है जो रिसफल की मांग जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसकी जाँच चल रही थी और हमने देखा बहुत सारे मिसमैच केसेज हैं और उस मिसमैचेस केस को देखते करीबन लगभग 300 के ऊपर ऐसे मिसमैच केसेज हमने देखे जहाँ पर कि बच्चे ने जो अभ्यर्थी ने जो फॉर्म में भरा था डिटेल्स, जब जुलाई 22 में उसने फॉर्म भरा था ऑनलाइन, वो डिटेल्स बिल्कुल अलग हैं उन डिटेल्स जो उसने बाद में स्क्रूटिनी टाइम पे भरी हैं। यानी कि उसने उस समय कुछ भी भर दिया, रोल नंबर या कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम, और जब एग्ज़ाम में उसका पास हो गया तो उसने फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट या दूसरी यूनिवर्सिटी का या उसी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर अलग वाला
उसका सर्टिफिकेट लगा दिया। तो इससे बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि उस अभ्यर्थी के पास वो सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के वक्त नहीं था और उसने वो बाद में उसको हासिल किया है। और ऐसे प्रकरण बहुत चल रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें लिप्त हैं जो कि गलत काम कर रही है। जैसे OPGS यूनिवर्सिटी को पकड़ा गया था, उनका पूरा के पूरा साबित हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। इसी माफिक कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारे कॉलेज ऐसे कर रहे हैं और इन मिसमैचेस को हमने पूरा छांट लिया है और ये सब लिस्ट बन गई हैं। और अभी मेरे ख्याल से अगले विद इन नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए कि हम लेटर्स भिजवा देंगे यूनिवर्सिटीज़ को कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने वो सर्टिफिकेट इशू किए हैं। और हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कई सारे दस्तावेजों की जो कि सत्यापित करेंगे कि उन्होंने कोर्स किया है। इसमें अटेंडेंस शीट, जो फैकल्टी की लिस्ट, फैकल्टी का अटेंडेंस शीट और कई सारे डॉक्यूमेंट जो कि होने चाहिए। मैंने पूरा पता किया था कि UGC के नॉर्म्स के हिसाब से क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए और वो सर्टिफिकेट्स, वो सारे दस्तावेज, वो सारी लिस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए। यदि वो UGC अप्रूव्ड हैं तो यदि वो यूनिवर्सिटी हमको वो सारे दस्तावेज सत्यापित करके भिजवा देंगी तो हम उसकी जांच कर लेंगे और यदि वो सही पाया जाए तो उसको पात्र माना जाएगा, नहीं तो उनका पात्र घोषित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर रीसफल की मांग जो कर रहे हैं, इसमें अपात्र लिस्ट आने के बाद कुछ होगा क्या ऐसा? तो इसका जो मुझे जो ज्ञान है वो ये है कि जो अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद उनको यदि अपात्र घोषित किया जाता है तो वो जो सीट होती है वो बैकलॉग में जाती है, ऐसा मुझे मालूम है। ये DOP का या सर्विस का रूल है। तो उसके चलते मुझे मालूम नहीं कि क्या हम उनके अगेंस्ट में दूसरे अभ्यर्थियों को अभिशंसा करके भिजवा सकते हैं और भिजवा भी देंगे तो क्या उनको शिक्षा विभाग नौकरी पर लगाएगा। तो ये एक इशू है जो कि अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। हालांकि बातचीत चल रही है, अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं, मेरे भी ऐसी सोच है, मैं भी समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई बच्चा एक फर्जी बच्चा लगा हुआ है और उसको निकाल दिया जाता है तो उसकी वजह से जो दूसरा एक योग्य बच्चा है उसका दंड नहीं भोगना चाहिए और उसको जॉब मिलना चाहिए। तो सर आपकी मेहनत सफल होगी क्या? जो आप सोच रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्या? देखो, हमारा प्रयास करना हमारे उसमें है, हम प्रयास जरूर करेंगे इसके लिए। मैं बात भी करूंगा, आगे भी सरकार से भी बात करूंगा, उसके बाद देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।